अब मुझे यकीन हो गया है तुम्हारे सभी सपने सच थे। पर मैं चाहती थी कि वो कभी सच ना हो और तुम्हें कभी उन पर यकीन ना हो। तुम भरोसा ना करने के लिए अब भी नाराज हो? कोई बात नहीं, अब से चाहे जो भी तुम कहो, जो भी तुम करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, ठीक है? तुम्हें दोष नहीं दे रही, मैं बस हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ चीजें बदलने की, पर नहीं बदल पाती हूँ। सब वैसा ही है। देखो, ऐसा नहीं है। तुमने कहा था कि कोई मुझे पेट में चाकू मारेगा, पर उसकी जगह हाथ में चोट लगी। सपना सच होते हुए भी सच नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि ज्यादा मत सोचो। लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ। कैसे चेंज नहीं हुआ? अगर किसी दिन तुम सपना देखो कि तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, तो क्या फिर भी तुम मेरे साथ रहोगी? हाँ। देखो, बस मिल गया जवाब तुम्हें। ब्रेकअप का सपना भले देख लो, पर वो सच हो जरूरी नहीं है। वो बस हमारे सबकॉन्शियस माइंड की सोच होगी। अगर सच हुआ तो भी बस दिमाग के डिस्टर्बेंस की वजह से होगा, लेकिन लास्ट में वो सब का सब हमारे कंट्रोल में है। रुको, दिखाता हूं, तब मानोगी। पुलिस की दखलंदाजी के बाद क्रू को पता चला कि वो मिस्टर वैंग थे, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन मुझसे माफी मांगी है। ये सब सच है क्या? प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट जरूर था, पर अंत भला तो सब भला है कि नहीं? अरे, तुम्हारा सपना सच नहीं हुआ है। तुम हमेशा फ्यूचर देखती हो। सोचो, हम अंधेरी रात में एक प्लेन में बैठे हैं, उसमें एक डिटेक्टर है और वो डिटेक्ट कर रहा है कि आगे लैंड है, लेकिन वो रॉक्स और रिफ्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो क्या करोगी? तुम हिम्मत हार जाओगी बस इसलिए तुमने कि अपने सपने में एक फ्लाइट एक्सीडेंट देखा है ना? वो तो बस एक सपना होगा, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बोलो, रोना बंद करो। और एक बात, आने वाली किसी भी रात में अगर तुम साफ नहीं देख पाई तो घबराना मत। मैं तुम्हारा डिटेक्टर बनूंगा। चाहे कितना भी अंधेरा हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, ठीक है? चाहे वो कैसा भी टाइम हो। अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो हमारा फ्यूचर वंडरफुल होगा और हम मचा देंगे। मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है, बहुत दिनों से छुपा कर रखी थी। एक बड़ा सीक्रेट है, तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारे लिए मैं लूशियन हूं, लेकिन मैं तो 2030 से आया हूं। असली लूशियन तो वहां इंतजार कर रहा है। सच में उसने मुझे यहाँ आने के लिए पैसे दिए हैं। बंद करो। हम दोनों अगर साथ रहे तो हम किसी भी परेशानी को झेल सकते हैं। बिल्कुल। देखो, तुम अपने सपनों को बदल सकती हो और मैं भी तो हूँ साथ में। सब अच्छा ही होगा। इस अंगूठी को तुम मेरे लिए रख लो और फ्यूचर में मैं अपने सपनों पर भरोसा नहीं करूंगी। योर ऑनर, मैं यहाँ क्रू मेंबर के बिहाफ पर आया हूँ अपनी बात रखने, और मिस मोह से माफी मांगना चाहता हूँ, साथ ही ऑनलाइन लॉयर से इस बिहेवियर के लिए। मिस मोह और ऑनलाइन लॉयर्स ने केस किया था पिछले प्रोड्यूसर्स पर कि वो पूरे पैसे दे दें। मिस मोह ने हमारे साथ
नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि सारे मतभेद खत्म हो गए और अब हमारे बीच किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। हमने फैसला किया है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है, अब प्रॉमिस करते हैं कि आगे से प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे और हमारे फैंस हमसे निराश नहीं होंगे। बैक पेमेंट रिकवरी केस में हमें पता चला कि जमीनी लड़ाई कैसे होती है वर्कर्स के लिए। ऑनलाइन लॉ प्रोग्राम ऐसे ही लोगों की मदद के लिए बना है। साथ ही इस लॉ अवेयरनेस क्लास की मदद से हम लोगों को कानून के लिए जागरूक करना चाहते हैं ताकि लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर सकें। साथ हम नया कॉलम ला रहे हैं जिसका नाम है नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें यंगस्टर्स, सीनियर्स और वर्कर्स को हम कॉन्ट्रैक्ट चेकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे ताकि सभी लोग अपने अधिकारों को जानें और सतर्क होकर के अपना बचाव कर सकें। जरा इसे देखिए। AES इससे पहले कि तुम क्यान ग्रुप के मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोई सबूत पेश करो, जान लो AES सब बर्बाद करने की कोशिश करेगी। उनको चाहिए बस थोड़ा सा ज्यादा वक्त। जो भी तुमने किंग ग्रुप की स्टडीज की थी पिछले कुछ दिनों को देखकर लगता है कि सब बेकार है। फाइनेंस मैनेजर को युआन कियाओ से यूथ यान शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा लगता है किंग यून प्रोजेक्ट का अकाउंट सेटल कर दिया गया है। ऑडिटिंग फर्म ने नई रिपोर्ट दी है। उन्होंने पिछली रिपोर्ट को अमान्य ठहरा दिया है, लेकिन हमारे पास इसका जवाब है। रोगू के डिवोर्स केस में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे, लेकिन उस वक्त नहीं लगा था कि AES के केस में ये काम आएंगे, तो शियानवे ने उनको सेफ में रख दिया। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। रोगू का ऑफशोर अकाउंट है जिसमें हमेशा कुछ न कुछ पेमेंट आती रहती है और ये सब अलग अलग लोकल अकाउंट से आती है। इसमें फ्यूचर एक्सचेंज करने पर अलग अलग लोग एक ही अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज का एक अलग से कोटा होता है। इसका मतलब अगर अलग अलग पेमेंट आती है इस अकाउंट में तो ये बहुत मुश्किल है कि बैंक इसको किसी भी तरह ट्रेस कर सके। ये देख सकते हैं आप, ये ट्रांजैक्शन इसमें झोल किया है। अरे वे, जरा इसे देखिए। शियान को शिन युंगो के इतने सालों के फंड होल्डर्स के नाम मिल गए हैं। रोगू के एक्टिविटीज पे अगर हम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें और उस पे अपनी तरफ से रजिस्टर करें तो शिन युंगो के ऑडिट दोबारा से होगी और उसके बाद आपको पता है क्या होने वाला है? AES की मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी भी एक्सपोज हो जाएगी। QNU प्रोजेक्ट में मैं बस फाइनेंस देख रही हूँ। आपके मन में बहुत सारे सवाल थे, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आप भी इसमें शामिल थी या इत्तेफाक से वहां पर थी? जवाब हम सब जानते हैं। हमने इस जगह को चुना क्योंकि हम डिबेट क्लब में साथ में थे और हमने साथ में काम किया है। सिचुएशन को देखते हुए मैं आपको एक मौका देना चाहता था। हम केस की बात ही करते हैं। आप चाहते हैं वो मैं नहीं दे सकती। आपको लगता है कि ये एविडेंस किसी काम के नहीं? तो मुझसे पहले मिलने से आप मना क्यों कर रही थी? और अब आप यहाँ मेरे सामने बैठी हैं। साथ ही लॉ ग्रेजुएट होने के बावजूद आपने अलग इंडस्ट्री ज्वाइन की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की क्या सजा है। आपको पता है ना? अगर आपने मदद की तो सजा 5 साल से भी कम हो सकती है। मेरी जानकारी के हिसाब से इन बच्चों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अलावा एक सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। तो आपकी पिटीशन मंजूर होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, तो मुझे डराने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि बस मेरे पास यही एविडेंस है? वाकई आपको लगता है कि अगर मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं होते तो मैं आपसे फेस टू फेस यहां मिलकर बात कर पाता? ध्यान रहे, शिन युंग और AES के रिलेशन जल्द ही दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। पूरा तो लेवल मैनेजमेंट, CEO से चेयरमैन और जनरल मैनेजर भी खुद को बचा नहीं पाएंगे जब तक कि रिजाइन नहीं करते। वैसे फिलहाल तो आप जूनियर हैं, इसलिए मेरी एक एडवाइस है, अपने इस लाइफ को बर्बाद मत करो, अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करो। चीजें आसान है, बस एक बार सोच के देखो। मुझे वक्त चाहिए।
परफेक्ट। इतनी सारी कॉफी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अभी खुश होना ठीक नहीं। राव किसी पर भी भरोसा नहीं करता, और अब वो जानता है कि तुम यूशियान से मिले हो तो वो उस पर भी शक करेगा। मैं झूठ नहीं बोल रही, उससे मिली थी क्योंकि उसकी बातों को जानना चाहती थी मैं। तो बताया क्यों नहीं मिल रही हो? उसने वांगू को नहीं बताया कि वो मुझसे मिल रही है। इसका मतलब कि वो खुद को बचा रही है और उसे वांगू पर अब भरोसा नहीं है। वैसे भी मैंने उसे पिटीशन दिखाई है। मैंने पिटीशन देखी है। हमारे लिए मुसीबत हो सकती है वो, और मैं क्वीन ग्रुप में धोखा नहीं देना चाहती हूँ और खुद को भी नहीं फंसा सकती हूँ। मुझे लगता है वो शाइनयून ग्रुप को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सबके सब एक ही नाव पर सवार हैं। पर अब तो नाव डूब रही है ना। तुमने एएस का काम करने के लिए लोन के पैसे लिए हैं, लेकिन तुमने उस फंड को चुराया है। दो तरफा गेम खेल रहे हो। दुनिया बेवकूफ नहीं है। लान ही बेवकूफ नहीं है, उसने जरूर ये नोटिस किया होगा। बकवास बंद करो। अपने इस खुफिया काम के लिए आपका शुक्रिया। तुम्हें कोल्ड कॉफी पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लाया था। कैसी है? लेस आइसक्रीम मोर मिल्क। ये अच्छा है ना? स्मार्ट मूव। एनीवेज अच्छी है। मुझे ना सिर्फ यूटियान और वैंगू के शेड्यूल का पता करना पड़ा कि सबकी टाइमिंग एक ना हो जाए। मैंने इतनी सारी मेहनत की और तुम मुझे सिर्फ एक कोल्ड कॉफी में निपटा रहे हो। ठीक है, एक कप काफी नहीं है तो फिर मैं पूरी लाइफ तुम्हें कॉफी पिलाता रहूंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? नहीं, ये ज्यादा हो गया। मुझे डायबिटीज हो गई तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। छोड़ो यार तुम। वो जाल में फंस गया है, पैसों को दूसरे देश में भेजने के पहले अपने चोरी किए हुए पैसों को ठिकाने लगाने के लिए। वांगू ने अपने 8 मिलियन के स्टॉक्स बेचे हैं। कितना बेवकूफ है। जनरली स्टॉक बेचने के बाद सिक्योरिटी कंपनीज रिसीट भेजती हैं। और वैसे देखा जाए तो उसने ये स्टॉक्स बहुत सालों पहले खरीदे थे। उसने जल्दबाजी में गलती की और अपना पुराना एड्रेस ही बदलना भूल गया। उसकी वाइफ ने बताया कि ये एड्रेस वही है जहां वो पहले रहा करता था। मैंने मिस लुआन से चाबी ले ली है। देखो, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ तो तुम वहीं पर जल्दी मुझसे मिलो। तुम अभी ऑफिस आने के बजाय आखिर वहाँ क्यों जा रहे हो? देखो, दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे। ये सरप्राइज है। तुम भी ना। बस आओ वहां पे, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हाँ, बाय बाय। ली शियान, तुम मेरे पीछे आए हो, अब इसका दोष मुझे मत देना।
मुझे लगा अब कभी नहीं देख पाऊंगी तुमको। सच्चाई का साथ कितना मुश्किल है। पाइप लाओ, पाइप लाओ, इस तरफ से पानी मारो, इस तरफ बहुत तेज आग है। कोई नहीं, वो अपनी घटिया चाल से हमें डराना चाहते हैं, पर हम मिल के सामना करेंगे। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये बिल देखो, वांगो बच नहीं सकता है। AES मनी लॉन्ड्रिंग केस अब खत्म होने वाला है, देखना तुम। मुझे मतलब नहीं, आज के बाद तुम ऐसे खतरनाक काम नहीं करोगे, और अगर करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और लुई से बात करूंगी, उसको बोलूंगी। मुझे जो करना है मैं करूंगी, और मैं लुई से बात कर। सरप्राइज क्या था? जल तो नहीं गया? हाँ, जल तो गया है। पर सरप्राइज आखिर था क्या? देखो, मैंने ये 2 टिकट्स खरीदी थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2022 में क्या होगा, हम किसी भी हालात में कॉन्सर्ट साथ में अटेंड करेंगे। मुझे लगा था हम इस कॉन्सर्ट में बॉस और अटेंडेंट की तरह चलेंगे। मैं इसलिए इतने बहाने बना रहा था तुमसे पूछने के लिए, पर अब हम दोनों साथ हैं तो इस कॉन्सर्ट का कोई मतलब नहीं है। लगता है मैंने कोई सपना देखा है इस कॉन्सर्ट का। अब हम दोनों साथ हैं, और अगर कॉन्सर्ट में जाना है तो हम दोनों साथ में कभी भी जा सकते हैं। हे, हे। आवाज बढ़ाओ। लोशियन, थैंक्स फॉर लविंग मी। थैंक यू मुझे हमेशा प्यार करने के लिए। वेंगू को अरेस्ट कर लिया गया है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो कहेगा ये केवल एक्सीडेंट था। हालांकि चार्जशीट फाइल होने के बाद उसके सारे पर्सनल और पब्लिक अकाउंट सीज हो जाएंगे। साथ ही किंग के पूरे अकाउंट्स का भी ऑडिट हो सकता है। प्रोजेक्ट के फाइनेंस मैनेजर का क्या हुआ, उसने क्या कहा? पुलिस यूटियान को ढूंढ रही है, हालांकि अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। लगता है कहीं छुप गई है। इससे पहले कि पुलिस उसे ढूंढे, उसका मुंह बंद कर दो। ओके बॉस। मिस्टर लेन। पापा, आप अचानक कैसे लौट आए? मैं चलता हूं सर। तुमको कितनी बार बताऊं, अपने बाल पीछे रखा करो, अच्छे लगते हैं। तुमने कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है, मुझे तुम पर
इतना दबाव नहीं डालना चाहिए था। अगर तुम कंपनी नहीं संभाल सकती हो तो शादी कर लो। मुझे लगता है शादीशुदा जिंदगी संभाल लोगी। पापा, बस मैंने गलत आदमी चुन लिया था, पर सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस की वजह से कंपनी की लिस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुमने गलत इंसान को चुना और ब्लेम लैंड परिवार पर आया। जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं वो बार बार कंप्लेन करते रहते हैं। मेरा दिमाग खराब हो जाता है। पापा, मुझे बस एक और मौका दे दीजिए। मुझे 15 दिन का टाइम दीजिए। मैं इन सारे बेकार के वकीलों से पीछा छुड़वा लूंगी पापा। फिर कोई बोर्ड मेंबर कंप्लेन नहीं करेगा। मुझसे दोबारा कोई गलती नहीं होगी। मिस्टर लैन, आपने अकाउंट बैलेंस के लिए बेस्ट अकाउंट फर्म हायर की है। वैसे भी मैंने डायरेक्टर्स को कन्विंस कर लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या होगा। सीईओ की पोस्ट मिस लैन के पास ही रहेगी। तुम्हें पता होना चाहिए, दिखावे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें आगे बढ़ना है और नाम कमाना है तो ये सब खत्म करना होगा। समझ गए? तुम्हारे पास 15 दिन का समय है। 15 दिन के बाद तुम्हारा भाई आएगा। तुम्हें कुछ दिखाना है। जब मैं 10 साल की थी तो कुछ जख्मी पंछी मिले मुझे। मैंने पापा से उन्हें बचाने के लिए कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा कि प्रकृति का अजीब तरह का ही नियम है। जीवन को जीने के लिए वो घोंसले से अपने बच्चे को फेंक देते हैं ताकि वो अपने जीवन में भाई बहन सबसे कमजोर से छुटकारा पा सके। फिर मैंने इसका ये बना लिया। ये मुझे हमेशा याद दिलाता है कि मुझे कभी भी कमजोर नहीं बनना है। कंपनी को पब्लिक करना ही होगा इससे पहले कि मेरा भाई आए। अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और उसका फायदा कोई और उठाएगा। मैं बस जरिया बन के रह जाऊंगी। वैसे इसका तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं सारे एविडेंस मिटा दूंगी और मैं तुम्हें भी बचा लूंगी। ये मेरा प्रॉमिस है। बस एक बात याद रखना कि कंपनी के लिस्टिंग से मुझे कोई नहीं हटा सकता। अगर हम पीछे आ पाते तो जब हम मिले थे तो क्या तुम मेरा साथ छोड़ना चाहोगे? जिंदगी में अगर की गुंजाइश है। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है।
पहले तो ऐसा नहीं किया। जहर तो नहीं है इसमें? ऐसी बात नहीं है। रखो वहाँ। मुझसे मदद चाहिए थी क्या तुम्हें कोई? हाँ बोलो। दीदी, ल्यूशी के पेरेंट्स मुझसे मिलना चाहते हैं। वो तुमसे और मॉम से भी मिलना चाहते हैं। वाह, ये सही है। तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, जब मॉम ट्रिप से वापस आएंगी तो हम उनसे मिलेंगे, ठीक है ना? तुम डर रहे हो क्या? बोलो। अरे तुम डर रहे हो? तुम एक लवर हो, भले ही एक ट्रेनी हो, लेकिन कुछ ना कुछ करती तो हो। मैं बस एक जिम चलाता हूँ। मुझे लगता है कि उसके डैड को लगेगा कि मैं बिना दिमाग वाला बेवकूफ लड़का हूँ। क्या करूँ मैं? तुम सच में गधे हो, समझे हैं? अगर उन्हें लगता है तुम बेवकूफ हो तो मिलने को क्यों बोलते? वो कभी भी नहीं मिलते तुमसे। वो लोग बस ये जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी यहाँ खुश रहेगी या नहीं। मेरे भाई, तुझे एक बात बताती हूँ, जब मौका मिले अपनी ट्रॉफी को उठाना और बोलना, तुम लियो, आज के बाद तुम मेरा सब कुछ हो, समझे? पर मैंने तो केवल एक छोटी सी चैंपियनशिप जीती है। प्रोफेशनल चैंपियनशिप में मैं भी रनर अप ही हूँ। क्या करूँ? क्या फर्क पड़ता है? तुम उसके लिए चैंपियन ही होना यार। तुम इतना डर क्यों रहे हो? घबराओ मत बिल्कुल मेरे भाई। टाइम आने पर मैं तुमको बचा लूंगी। अब चिल करो, बिल्कुल भी मत सोचो। दीदी, क्या तुम ली चंग के कांटेक्ट में हो? नहीं, क्या हुआ? बस मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा है। पता है उसका ब्रेकअप हो गया है, पर अच्छे दोस्त तो हो सकते हैं। प्यार नहीं करते तो क्या हो गया, दोस्ती बहुत जरूरी है। कितने समझदार हो तुम। ठीक है, मैं लियो को कॉल करती हूँ और कहती हूँ कि अपने एक्स के कांटेक्ट में रहे, क्योंकि दोस्ती में क्या बुराई है। अब छोड़ो भी, तुम भी ना यार दीदी, बस करो अब। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। अरे कुछ नहीं। तो तुम नहीं बताओगे मुझे, ठीक है? दरअसल मैं काम में बहुत बिजी हूँ। तुम खुद उसके पेरेंट्स से जाकर मिल लेना, ये सही रहेगा। उसके पापा बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो क्या हो गया? बस तुम्हें थोड़ा अपना ख्याल रखना होगा। ख्याल रखना तुम अपना। मेरा भाई बहुत मजबूत है। कुछ नहीं है। अच्छा, अरे सच बोलो। ठीक है, समझ गई। जब वक्त आएगा तो मैं ही ठीक है, याद बता रहा हूँ। दरअसल जब जैनिंग परेशान थी तो ल्यू और मैं टाइम पे पहुंच गए, क्योंकि ली चुन ने हमें कॉल किया था। अरे फोन उठाओ यार। शानचुन, शानचुन, लूशन और शान खतरे में हैं। पुलिस को कॉल करो और जानजिंग से उनको बचाओ। इंसिडेंट के बाद उसने कहा था कि तुम्हें ना बोलूं, पर मुझे लगा कि तुम इतनी मदद कर रही हो तो तुम्हें बता देना चाहिए। ली चुंग भी इन्वॉल्व है इस मनी लॉन्ड्रिंग में और स्टूडेंट्स का पैसा खाने में। ये यूटियान का सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी ली चुआन ने ही तैयार किया है। मैंने वैंगू की बैंक स्टेटमेंट देखी है। उसने शोंगवाई और श्यांगुन प्रोजेक्ट में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ली चोंगवन ने उसे 1 लाख की रिबेट भी दी है। अगर हम इस मामले के तह तक जाए तो ली चुंग जरूर फंसेगा। तुम्हें क्या लगता है? एईएस से लीगल डायरेक्टर होने के तौर पे उसे मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी तो जरूर होगी, पर उसने हमें कई बार बचाया है। जब जेन पे अटैक हुआ था तब उसने शान चुआंग को कॉल किया था। सिचुएशन को देखते हुए हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें ये जगह याद है? यहीं हम पहली बार मिले थे। अब गेट बंद है, हम उस तरफ जा भी नहीं सकते।
लुजियाना और तुमने मुझे आज ही के दिन यूनिवर्सिटी में बुलाया है। श्योर, ये बस उस कॉल का थैंक यू कहने के लिए तो नहीं होगा। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, मुझे लगा उसके लिए मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। जब तुम वॉल्फ एग्रीमेंट ड्राफ्ट बना रहे थे, मैं पढ़ाई कर रही थी। मैंने तुम्हारी परेशानी कभी नहीं समझी। कभी भी हमारी लड़ाई हुई, मैंने दोष तुमको ही दिया। सब मेरी ही गलती थी। आई एम सॉरी। लेकिन सोचा नहीं था कि जो इंसान पढ़ाई में इतनी मदद कर रहा है ताकि तुम अपने सपनों को पूरा करो, वो ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देगा। तुम्हें कैसे पता कि वुल्फ एग्रीमेंट मैंने ड्राफ्ट किया है? जब मैं कोमा में थी, मुझे सपना आया। मैं 2011 में गई और यूनिवर्सिटी लाइफ को दोबारा जिया। तब मैंने वो सब देखा जो मैंने कभी भी नहीं देखा था लाइफ में, इंक्लूडिंग यू। उस सपने में तुमने शिनफिंग को एग्रीमेंट साइन करने से रोका। तुमने एएएस के ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं किए थे। तुम अपना सपना पूरा करना चाहते थे बस। क्या तुमने और लू शियान ने मुझे प्रोफेसर गू की मदद करते देखा? मैं समझ रहा हूं कि तुम कहां जा रही हो, पर यह सपने का बहाना करके मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं लू शियान से अलग हूं। वो रईस परिवार से है और दूसरी तरफ मैं 10 साल पहले होइजू सिर्फ 3000 लेकर आया था। मेरी मां के पास बस वही एक आखिरी सेविंग्स थी। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब जानबूझकर किया है? मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर और क्या करता मैं? हमेशा जस्टिस की बात करती हो, और बात करना बहुत आसान है। तुम्हें पता भी है कि इस जस्टिस के लिए मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। पर समझदारी से आगे बढ़ना होगा। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी से और एएस मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में मैं और ल्यूशान पुलिस कंप्लेन करेंगे। मैं यहाँ मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि कंप्लेन करने से पहले एक बार हमें तुमको बता देना चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी मेहनत, पूरी पढ़ाई और ये कैरियर इस कंपनी की वजह से खत्म हो जाए। सलाह के लिए शुक्रिया, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैं पूरी जिंदगी पीछे नहीं पलटा और ना पलट सकता हूं। लगता है हमारे रास्ते अलग हैं और अब हमें मिलना नहीं चाहिए। एक बात का जवाब दो, तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारी मॉम का क्या होगा? इसका जिक्र तो किसी से नहीं किया मैंने। तुम्हें कैसे पता चला? मेरे सपने में तुमने मुझे ये बताया था, अपने पिता के बारे में। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे सपने में तुम एक बच्चे से मिले थे, शिंग फेंस का बेटा था। पता है, तुम्हारे पिता को किसी ने बर्बाद किया था और तुम ये उस बच्चे के साथ नहीं होने देना चाहते थे। तुम नहीं चाहती थी कि उसका भी हाल तुम्हारी तरह हो, इसीलिए तुमने उसके फादर को वॉल्फ एग्रीमेंट साइन करने से रोका। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो कि मैं तुम्हारी परेशानी को पहले नहीं समझ पाई। लेकिन ली चुंगवेन, तुम बदलाव ला सकते हो। ये हमेशा तुम्हारी चॉइस है।
सिर्फ तुम्हारी चॉइस। फर्क नहीं पड़ता कि अंजाम क्या होगा। आज ये देख के मुझे यूनिवर्सिटी वाला लड़का याद आ गया। पैशनेट, सिंसियर और एम्बिशियस स्टूडेंट। बोलो, तुम्हें वो याद है क्या? उस वक्त मैं इंटर्नशिप में बिजी था, कॉन्वोकेशन अटेंड नहीं किया था। मैंने सोचा था सक्सेस मिलने के बाद अटेंड करूंगा, समझ नहीं पाया। मैं इतना बिजी था कि कभी लॉ स्कूल के पोडियम पर आने का मौका ही नहीं मिला। तो अब मैं चाहूंगा कि हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर आयुष्यान अब क्विज कंपटीशन के विनर को अपने हाथों से अवार्ड दें। तालियां। जिंदगी एक लंबी रेस है। ग्रेजुएशन के बाद सब लोग अपने रास्ते निकल जाते हैं, फिर जब आप मिलते हैं तो शायद विरोधी बन चुके होते हैं। ये बात थोड़ी अजीब है ना? देखा जाए तो ये सब टेम्पररी है। अगर आपको पता है कि शुरुआत कैसी हुई थी, तब तक दोस्तों का साथ कभी नहीं छूट सकता है। और अगर आप दोस्तों के लिए हमेशा डटे रहे हैं। अब मैं इस क्विज के विनर को स्टेज पे बुलाता हूं। आगे की स्पीच सुनने से डर रहे हो तुम? अगर रुक गए तो शायद पछताओगे। मैं भी स्टेज पर किसी को इनवाइट करना चाहता हूं। 2010 के सीनियर लीचुन। चाहे कैंपस हो या प्रोफेशन, वो मेरे बेस्ट अपोनेंट रहे हैं और दोस्त भी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए मेरे दोस्त का। All the best. मैं कसम खाता हूं, वॉलंटरी लीगल प्रोफेशन के लिए लाइफ दूंगा। न्याय का तराजू झुकने नहीं दूंगा। न्याय का तराजू झुकने नहीं दूंगा। हमेशा न्याय का पालन करूंगा।
समाज से बुराई को खत्म करूंगा, समाज से बुराई को खत्म करूंगा, कानून की मर्यादा का पालन करूंगा, कानून की मर्यादा का पालन करूंगा, सदैव मानवता की रक्षा करूंगा, न्याय को घर घर तक पहुंचाऊंगा। मैं अपने जीवन को हमारे समाज के लिए और मानवता के लिए न्यौछावर करूंगा, मानवता के लिए न्यौछावर करूंगा।般虚掩着，不用钥匙就能回到有你的时光。你消失在我眼中，陨落黑暗夜空，幻化成流星划过。好好的怎么会走失了？悄悄的你又逃去哪了？我们的回忆呢？手拿着小心翼翼，手里握着的碎片化成泥，填满我心里那些空虚，是我心甘情愿跳进你的陷阱。可及。